भारत से अमेरिका जाकर मेहनत करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई एजेंट कहे कि 40 लाख दो और 1 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो कोई भी सोचेगा कि शायद रास्ता छोटा हो सकता है। लेकिन यही सोच कई भारतीयों को भारी पड़ रही है। हाल ही में रेडिट पर एक इंडियन कपल ने अपना ग्रीन कार्ड स्कैम का दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने काफी लोगों को हैरानी में डाल दिया, काफी चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये कहानी उन सैकड़ों फैमिलीज के लिए चेतावनी है जो कि शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं। इस शख्स ने बताया कि उसने EB-1A ग्रीन कार्ड कैटेगरी के तहत स्मार्ट ग्रीन कार्ड नाम की सर्विस को $40,000 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 33 लाख रुपीस दिए। साइमन शेट्टी ने गारंटी दी कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, हाई सक्सेस रेट है हमारा और फास्ट ट्रैक एक्सपीरियंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कई महीनों तक उसका जवाब इग्नोर किया जा रहा था। बार बार फॉलो अप करने के बाद भी कोई सही अपडेट नहीं मिल पा रहा था। और जब USCIS से केस का रिजल्ट आया तो डिनाइड जवाब था। जी हाँ। और फिर साइमन शेट्टी ने ना तो कॉल रिसीव किया और ना ही किसी ईमेल का जवाब दिया, और ऐसे गायब हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं था। अब इस कपल को डिपोटेशन का खतरा मंडरा रहा है और उनके पैसे और उम्मीदें दोनों डूब चुकी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे ठगी के शिकार सिर्फ वही नहीं है, बल्कि ऐसे कई यूजर्स हैं जिनके साथ सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। बहुत से यूजर्स ने रेडिट पर बताया कि उन्हें भी ठीक ऐसा ही धोखा मिला। लोगों का कहना है कि साइमन शेट्टी ने खास तौर पर इंडियन कम्युनिटी, इंडियन फैमिलीज को टारगेट किया जो अमेरिका में रुकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और इस फर्जीवाड़े के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है, अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम खुद बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अमेरिका से आए हाईली स्किल्ड लोग जो कि लीगल तरीके से ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, उन्हें डिकेड्स तक का इंतजार करना पड़ता है। और इसी बेचैनी का फायदा उठाते हुए ऐसे झूठे एजेंट्स चकाचौंध दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। तो सवाल यह है कि अब आप ऐसे धोखों से आखिर कैसे बच सकते हैं? तो ध्यान रखिए कि कभी भी सोशल मीडिया एड्स या रेडिट पोस्ट देखकर किसी सर्विस को अवेल ना करें, किसी भी तरीके के पैसे ना दें। हमेशा एजेंट से उसके पिछले केस के डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल लेटर और क्लाइंट रिव्यू जरूर मांगिए। फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बिना किसी को पैसे ना भेजिए। और सबसे जरूरी बात, इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन लॉयर से जरूर सलाह लें। अमेरिका में कई नॉन प्रॉफिट लीगल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कम दाम या फ्री में सही गाइडेंस दे देते हैं। तो ग्रीन कार्ड पाने की दौड़ में जल्दबाजी करना भारी नुकसान दे सकता है। ऐसे स्कैमर्स ना सिर्फ आपके पैसे को लूटते हैं, बल्कि आपके सपने और फैमिलीज की स्टेबिलिटी को भी खतरे में डालते हैं। हमारी सलाह है कि स्मार्ट बनिए, शॉर्टकट से बचिए और सिर्फ वेरीफाइड एंड लेजिट तरीके ही अपनाइए। अगली बार किसी ने EB-1A का शॉर्टकट ऑफर किया तो 2 बार आप जरूर सोचना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।